आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए जब चारों भाई सनक सनातन सनातन सनत कुमार जी व्यास आसन पर बैठे हैं, नारद जी कथा के मुख्य श्रोता हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। उस समय सनत कुमारों से नारद जी ने कुछ पूछ लिया, हे महाराज कृपा करके यही बता दो, अगर भागवत की कथा सुनकर कोई ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाए, कोई धार्मिक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनकर कुछ मिल सकता है क्या? उस समय सनत कुमारों ने नारद जी को लक्ष्य करके कहा, नारद श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, ईमान वह पाप कृष्ण सर्वदा सरा दुराचारता विमान क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञ निकलो पुरंदिते। जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो, पापों में जलता रहा, पाप कर्म करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए, और उसके भी नाम से अगर हम श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह प्रवचन करावें तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। नारद जी बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, कि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने के बाद मर जाए, भूत प्रेत पिशाच हो जाए, और उसके भी नाम से कथा कराएं तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। सनत कुमारों ने कहा कि हाँ। आज सनत कुमार जी नारद जी को लक्ष्य करके बता रहे, नारद जी को लक्ष्य करके बता रहे कि हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परः यत्र वर्णः स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परः। हे नारद, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसे कहते हैं उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग रहते हैं। हाँ, संभ्रांत लोग उसमें निवास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है जिसने आत्मा में देवता का दर्शन किया हो, अंतर आत्मा में जिसने देवता का दर्शन किया हो वही तो आत्मदेव है। अगर हमें आपको दर्शन हो जाए तो हम भी आत्मदेव हैं, लेकिन जिसने आत्मा में देवता का दर्शन नहीं किया वो आत्मदेव कैसे हो सकता है? महाराज पंडित जी महाराज बड़े सुशील हैं, परमितभाषी हैं, मितव्य हैं, कर्मकांडी हैं, बड़े प्रवीण, बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन थोड़े लोभी हैं। पंडित तो लोभी होते ही, चलेगा इतना। कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं, सभी सद्गुण संपन्न हैं, लेकिन पंडित जी जितने अच्छे हैं उतनी ही पंडितानी गड़बड़ है। 36 का आंकड़ा है, केर वीर का संग, दोनों का, पति पत्नी का। पंडित जी जहां जाते हैं वहां जय जयकार होता है, पंडितानी अगर कितने बुलगों में पहुंच जाते हैं ऐसा हाहाकार होता है। अब जय जयकार और हाहाकार में अंतर हो गया। पंडित जी जितने सीधे हैं, सत्य सज्जन हैं, पंडितानी उतनी गड़बड़। हाँ, पंडित जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अमृत बरस रहा हो, और पंडितानी बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे मिर्चें छिड़क रही हो। अब देखो आप कितना अंतर है भाई। क्या है इनका नाम है धुंधली, वो यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम वैसा उसका गुण। धुंधली में एक विशेषता है कि पंडित जी तो बेचारे जाते हैं तो पूजा पाठ करने जजमानों के यहाँ, सुबह से अपना थैला उठाया, ठाकुर जी बिठाए, संग झाला रखा, पंडित कर्म कांड करते हैं।
अपने जजमानों के यहाँ जाते हैं, सब शाम को आते हैं लौट कर, दिन भर पंडिताई, एक ही काम, पूजा पाठ करते हैं। अब घर में केवल पंडिताई, कभी इससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, यही तो काम है पंडितानी है। पंडितानी का इधर में बोलती है तो ऐसे लगता है कि भगवान और भगवान ही मालिक, लेकिन जब संध्या काल में जब पतिदेव आते हैं तो थाली में आरती रख के, रुई की बाती बना के आरती रख के उनकी आरती उतारते हैं। इसलिए उतारते हैं कि पंडित जी के हृदय में हमारे प्रति सम्मान बना रहा, क्या महाराज कितनी बढ़िया आरती उतारते। एक कहावत है बुंदेली में, कहते हैं कि अगर कोई ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करे ना तो समझ लो कि बदमाश है भीतर से। पंडितानी आरती करती, ऐसे स्वागत करती है पंडित जी का जैसे अनसुईया की बात नहीं को नंबर हुए, अनसुईया की बात है। अब ज्यादा बनावटी भक्ति अगर कोई दिखावे तो फिर गड़बड़ है कि नहीं। भगवान कहते हैं बनावटी भक्ति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास जैसे हो वैसे आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। परमात्मा तो कहते हैं बेटा तुम जैसे हो वैसे ही आओ, कोई आवश्यकता नहीं बोलो प्लस लगाने की, जैसे हो वैसे आओ। निर्मल मंजन सो, हमारे पास छल विद्या करके नहीं आओ, जोकर बन के नहीं आओ, नौटंकी करके नहीं आओ। बनावटी पर मेरे गोविंद को बिल्कुल पसंद नहीं। संसार के लोगों को पसंद है, लेकिन गोविंद को बनावटी पर बिल्कुल पसंद नहीं। गोविंद तो कहता है कि इस मन को शुद्ध बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। मन शुद्ध होगा, काया शुद्धि होगी, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अब इनकी जो पत्नी है उनकी मन तो पवित्र है नहीं, भावनाएं उनकी अच्छी नहीं है, सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे हाँ वे पति की दृष्टि में हमारे प्रति आदर बना रहे। पंडित जी के यहाँ किसी बात की कमी नहीं। हाँ, पंडित जी के यहाँ अगर कमी है तो एक कमी है कि उनके यहाँ बेटा नहीं, एक लड़का नहीं। तुलसी तो अपने हिंदुओं के घर में हर घर में स्थापित होती है, तुलसी तो हर जगह है। लेकिन पंडित जी के घर में तुलसी लगी तो है, पानी रोज देते हैं, जल रोज चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी हरी भरी नहीं। पंडित जी के यहाँ गाय भी पली है, गाय की सेवा होती है, और जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर का वंश कभी अनाथ नहीं होता। इसलिए गाय की सेवा तो प्रत्येक घर में होना चाहिए, हिंदुओं के प्रत्येक घर में होना चाहिए। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, बोले 6 साल हो गए बछिया को, कुछ हुआ नहीं है, गैया बच्चा बछिया कुछ हुआ ही नहीं है। तुलसी को जल हम रोज देते हैं, जाने क्यों सूख जाती है, क्या बात भाई, ऐसा है ना। अब पंडित जी तो जैसे हैं सो हैं ही हैं, लेकिन मोहल्ला पड़ोस वाले अगर अच्छे मिल जाएं तो भगवान की कृपा समझियो, नहीं तो मोहल्ला पड़ोस वाले तो यही सोचत के मिटा के माना चाहे कछु हो जाए। अगर भगवान की कृपा है तो मोहल्ला पड़ोस वाले, अब मोहल्ला पड़ोस वालों ने आना शुरू कर दिया, बोले महाराज तरक तुलसी के पत्ता चाले, तरक दूध दे दो महाराज। अब जब पता है कि इनकी बछिया के कुछ हुआ ही नहीं है, ज्ञापन है ही नहीं, तो मोहल्ला पड़ोस वालों ने आना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे बैठ गए, अरे महाराज तुम्हारे तो दूध नहीं है, तुम्हारे तो तुलसी सूख जाती, अरे महाराज तुम्हारे तो लड़का नहीं है, एक बेटा नहीं है, इसी पाप कर्म की वजह से अगर तुम्हारा दिया होगा तो प्रसाद भगवान नहीं लेते होंगे, भोग नहीं लेते होंगे, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जल भगवान नहीं लेते होंगे। एक दिन ऐसा परिस्थिति में डाल दिया उस ब्राह्मण को कि ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा। 4-5 दिन हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा तब तक लौट के नहीं आऊंगा, घर से सीधे जाके जंगल में चले। जब जंगल में एक जगह बैठे बैठे आत्मदेव रो रहे थे तो जंगल से कहीं से एक संत का निकलना हुआ। उस संत ने जब देखा कि लगता तो ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन दुखी है। भाई संत हृदय नौनी समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत ने देखा कि लगता तो ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। अब क्यों दुखी है? संत ने पूछा, कथम रोदिसे विप्र तुम काते चिंतावली बद तुम सत्वरम मह्यम
स्वसस्य दुख। अरे पंडित जी, आप लगते तो हैं कर्मकांड में बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपको परेशानी क्या है मुझे बताइए, तकलीफ क्या है मुझे बताइए। पंडित जी ने कहा महाराज, हम अपने किए हुए पापों की सजा भोग रहे हैं। हमारे घर में एक बेटा नहीं है, और बेटा ना होने के कारण संसार के लोग कितनी बेइज्जती करते हैं, क्या क्या कहते हैं हमारी पत्नी से, हमसे क्या क्या कहते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ा केवल एक बेटा ना होने के कारण। अब तो मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक लौट कर नहीं जाऊंगा, चाहे सिर फोड़ के यहीं मर जाऊंगा। हे महाराज, एक पुत्र चाहिए परिवार के लिए, कम से कम एक बेटा तो हो महाराज। एक पुत्र चाहिए परिवार के लिए, क्यों कि बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। लगता बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। एक पुत्र चाहिए परिवार के लिए, एक पुत्र चाहिए परिवार के लिए, क्यों? अरे बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। महाराज, कम से कम घर में एक बेटा तो हो। संत जी बोले, संत बोले ब्राह्मण देवता, मैं क्या कहूं, संसार में यही एक अज्ञान है, यही एक अज्ञान। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समास्याद्यो त्यज संसार। अरे पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है यही तो एक अज्ञान है। अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाता तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई, और अगर नहीं हुआ तो समझ लो और बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? भाई घर में अगर बेटा नहीं होता है तो 2-4 साल तो रोएंगे, और अगर बेटा हो गया, और बेटा एक तरह के थोड़ी होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सपूत, पूत और कपूत, 3 तरह के बेटा होता है। भाई बेटा हो गया ठीक है, लेकिन अगर कपूत निकल गया तो यह भविष्य भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। क्या करोगे बेटा लेकर? अरे भाग पे छोड़ो, अगर बेटा नहीं है तो कन्हैया को बेटा मान लो, कन्हैया तो बता देगा कि बेटा कैसा होना चाहिए। और बेटा हो गया, अगर नालायक बेटा निकला क्या करोगे? जीवन भर रुलाता है, इसलिए कन्हैया को बेटा मान लो ना। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सैव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमानिगते। हम संसार में जो कुछ कर रहे हैं बेटों के लिए, जो कुछ कर रहे हैं बेटों के लिए, अपने लिए कोई तैयारी करता है? बताओ,
जो कुछ कर रहे हैं लड़कों के लिए, बहुओं के लिए, नातियों के लिए, अपने लिए कोई तैयारी कर रहा है? अगर विमान आज ही लेने आ जाए तो तैयार हो, है कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ कर रहे हैं लड़कों के लिए कर रहे हैं। लड़कों में इतना समय और चला जाता है कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए लड़का मानना है तो कन्हैया को मान लो। और जितनी ममता संसार के बेटों में हम करते हैं, इतनी ममता अगर गोविंद के चरणों में हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, धन हो जाएगा। जय हो। अगर पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? आत्मदेव ब्राह्मण बोले महाराज यही तो समस्या है कि अगर किसी को अपने मन की बात बता दो तो सामने वाले पुराण वाचना शुरू कर देते। मुझे वेदांत नहीं सुनना है, मुझे पुराण नहीं सुनना, मुझे भागवत नहीं सुनना। अगर मुझे दे सकते हो तो एक बेटा दे दो। और आप तो संत हैं, आपने अगर मुझे बेटा देने का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने सिर फोड़ के मर जाऊंगा। अब तो संत मुश्किल में पड़ गए। बोले चिंता मत करो पंडित जी, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि तुम्हें एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। बोले महाराज हम तो एक ही जन्म खो रहे थे, तुमने 7 जन्म की और कुंडली खोल कर धर दी। अरे हमारे मस्तिष्क में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख है अथवा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप तो संत हैं, और संत अगर चाहे तो भगवान को वही करना पड़ता है जो संत कहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिला। गुरु का, संत का स्थान भगवान से ऊंचा है। क्यों? कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत सहाय। अगर भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु रास्ता बता देगा, लेकिन अगर गुरु संत की कृपा अगर रूठ गई तो संसार में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। आप तो संत हैं, आप चाहें तो मुझे पुत्र दे सकते हैं। संत ने एक फल दिया, जाओ मैं कहता हूं तुम्हारे सुंदर पुत्र होगा, अपनी पत्नी को खिला दे। उस फल के सारे नियम बता दिए। और जैसे ही आत्मदेव फल लेकर घर आए, लेकिन उनकी पत्नी फल खाने को कब तैयार है? वो तैयार ही नहीं। अरे फल खाएंगे तो गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी, प्रसव की पीड़ाएं होंगी, कौन फिर लालन पालन करेगा, वो तो समस्या ही हो जाएगी। धुंधली माने धुंधली। और अगर सुखदेव जी की तरह कई 12 साल के लिए गर्भ ठहर गया तो और मुश्किल हो जाएगी। लालन पालन में कितना परेशानी होती, कितनी परेशानी होती है, ये सब सोचा धुंधली ने। भाई क्या है ना, कहीं कहीं ऐसा है कि जहां सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं, और जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां खाने का दाना नहीं। संसार ऐसा है। इसकी जो एक सहेली है उसके 6-7 लड़के हैं, उसने सुबह खा लिया तो शाम को नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह को नहीं। इसके यहां किसी बात की कमी नहीं है, एक लड़के नहीं। ऐसा है संसार में। अपनी सहेली से बोली तुम एक काम करो, अब की बार जो तुम्हारे यहाँ बेटा हो वो हमें दे देना। हमारे पंडित जी तो देखो सीधे साधे, हम तो बातों में बहका देंगे, उन्हें टाल देंगे, और उसके बदले में हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, बहुत सा पैसा देंगे। और दोनों में जब बात ठहर गई तो उस फल का फल मिलता है कि नहीं, उस फल को एक गाय को खिला दिया। फल से क्या होता है भाई? हमारे पति तो सीधे साधे हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं, हम तो बातों में बहका देंगे। उस गाय को फल खिला दिया तो गाय के यहाँ भी कुछ महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को कहते हैं गौकर्ण, जिसका शरीर पूरा मनुष्य के आकार का है, केवल कान गाय के समान है, उसको गौकर्ण कहते हैं। इसकी जो सहेली से मिला, इसके लिए दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पंडित जी से कह दिया बस हमारा ही होने वाला है। और जब ले लिया बालक को, पंडित जी से कह दे देखो हमारे यहाँ हो गया बच्चा, लड़का हो गया। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न। पंडित जी बोले मेरा नाम आत्मदेव है, अब इसका नाम तो हम रखेंगे परमात्मदेव। धुंधली बोली बा महाराज, परेशानी हमने उठाई, कष्ट हमने उठाओ, 9 महीना पेट में हमने धरो, और तुम अपने नाव से मिलते जुलते नाव रखो।
नहीं, हमारा नाम धुंधली है, इसलिए इस लड़के का नाम होगा धुंधकारी। आज मुझे मालूम नहीं हुई है, परेशानी हमने उठाई, तुम कैसी? माता का नंबर पहला है। पंडित जी बोले हमें क्या करना, तुम अपने नाम से नाम रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और रख लिया हो, देखो क्या हुआ। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गाय के यहाँ जो पुत्र हुआ वह पंडित है, विद्वान है, होशियार। लेकिन इसने जो सहेली से पुत्र लिया इसका नाम है धुंधकारी, महान दुष्ट हो गया, राक्षस हो गया। भाई एक बात है ना, इकलौता बेटा जिस घर में हो उसको लाड़ प्यार में उसके बिगड़ने की आसार ज्यादा हो। इसलिए जहां एक बालक का जन्म हुआ हो तो माता पिता को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। हाँ, अगर समझदार एक बेटा है तो पूरे खानदान को तारने की क्षमता रखता है। एक बेटा है अगर समझदार है तो पूरे परिवार को तार देगा। और 8 हैं, 2 जुआ खेल रहे, 2 की जमानत होने, 2 का पुलिस ढूंढ रही, 2 को पता नहीं है। बताओ क्या देखो खूब 8 हैं लेकिन घर है तो एक नहीं है। जमानत भी होने तो जबलपुर के पहले नहीं होने। अब किस मतलब है? अगर बेटा एक है, इसलिए तो कहा है कि लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम अकेला, लाखों में काम करता, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। लाखों में एक ही सूरमा होता है, लाख नहीं होते। अरे ये मत कहो कि क्या नहीं, ये मत कहो कि क्या नहीं कर सकता है अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता। यूं तो 1000 तारे आकाश में चमकते, यूं तो 1000 तारे आकाश में चमकते, यूं तो 1000 तारे आकाश में चमकते चमकते, यूं तो 1000 तारे आकाश में चमकते, अंधेरा दूर करता, अंधेरा दूर करता एक चंद्रमा अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लाखों में काम करता।
सूरमा अकेला लाखों में काम करता। सूरमा अकेला लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। ये मत कहो कि क्या नहीं, ये मत कहो कि क्या नहीं कर सकता है अकेला।